हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। सो बेसिकली यहाँ पर हमें ABCD पॉइंट गिवन है और हम बताना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर किस पर डिपेंड करती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसमें हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई वायर है। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास कोई वायर है, उसकी लेंथ है A और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A की इक्वल। सो इसकी रेजिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पर आप देख सकते हैं रो को। सो बेसिकली ये जो रो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर को। दिस रिप्रेजेंट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ठीक है, सब इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी क्या होती है इसके बारे में यदि मैं बात करूं, सो रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी is a phenomena or is a property which is offered per unit length, यानी कि जो भी यूनिट लेंथ होंगी उस पर ये ऑफर होती है, एंड पर यूनिट एरिया, जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, जो भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफर होती है उसी को हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। अब यदि मैं यहाँ से फॉर्मूले का विचार करूं, दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सो एज वी नो दैट कि जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है फॉर द मटेरियल। क्या है, प्रॉपर्टी है फॉर द मटेरियल। सो ऑब्वियसली ये ना ही डिपेंड करेंगी मास पर। ठीक है, सो ये इसके बारे में हम लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। जो भी मास ऑफ द मटेरियल होता है उस पे, साथ ही साथ लेंथ पर, इन दोनों ही चीजों पर वो कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखती है। और साथ ही साथ जो एरिया होता है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। सो फिर डिपेंड करती किस पे है, टेम्परेचर पर। यानी कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। सो देखिए, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर विल बिकम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी से और द फॉर्मूला ऑफ R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन D है, दैट is unaffected by change in its length and area of cross sectional will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.